अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदेद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज की वीडियो में हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं कि शहंशाह वफा हजरत अब्बास अलमदार का यूरोपीय शहर अल्बानिया के बुलंद तरीन पहाड़ पर मुजस्समा क्यों और कब बनाया गया। क्या हजरत अब्बास अलमदार उस इलाके में आए थे और अल्बानिया के सदर नंगे पांव इस पहाड़ की चोटी पर क्यों जाते हैं। इस हवाले से तारीख और रवायात क्या कहती हैं, ये मुकम्मल तफसील हम आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले कमेंट सेक्शन में हजरत अब्बास अलमदार के लिए अपनी मोहब्बत का इजहार अपने अल्फाज में करें। नाज़रीन, शहंशाह वफा अलमदार लश्कर इमाम हुसैन कमरे बनी हाशिम हजरत अब्बास से अलमदार मौला अली अलैहिस्सलाम के बेटे थे और आपकी वालिदा का नाम उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा था, जिनका ताल्लुक अरब के एक बहादुर कबीले से था। हजरत अब्बास अपनी बहादुरी और शेर दिली की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर थे। अपने भाई हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ उनकी वफादारी वाक़ई करबला के बाद एक ज़रबुल मिसल बन गई। वो शहंशाह वफा के तौर पर मशहूर हैं। अताअत इमाम वक्त और वफा अगर कोई सीखना चाहे तो उसे बाबुल हवाइज हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम से सीखना चाहिए। नाज़रीन, हजरत अब्बास अलमदार 4 शबानुल मुअज़्ज़ब 26 हिजरी को पैदा हुए। उन्होंने उस वक्त तक आंख नहीं खोली थी जब तक उनके भाई हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उन्हें अपने हाथों में नहीं लिया। बचपन से ही उन्हें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बहुत ज्यादा मोहब्बत थी। मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस अजीमुशान बच्चे का नाम अब्बास रखा। रवायत में है कि हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की पैदाइश का मकसद ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद और नुसरत था। अहले बैत अतहार को शुरू से ही वाक़ई करबला और उसमें हजरत अब्बास अलमदार के किरदार का इल्म था। हजरत अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हजरत अकील बिन अबी तालिब के मशवरे से, जो कि अंसाब के माहिर थे, एक मुत्तकी और बहादुर कबीले की खातून हजरत फातिमा कलाबिया से अक़द फरमाया और अपने परवरदिगार से दुआ की कि ए मेरे रब, मुझे एक ऐसा बेटा अता फरमा जो इस्लाम की बका के लिए करबला के खूनी मार्के में मेरे बेटे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद और नुसरत करे। चुनांचे अल्लाह ताला ने हजरत फातिमा कलाबिया उनके बतने अतहर से 4 बेटे अता फरमाए। मौला अली अलैहिस्सलाम ने उन्हें उम्मुल बनीन का खिताब दिया, यानी बेटों की माँ, और इन सब की शुजाअत और दलेरी जुबान ज़द-ए-आम थी और सभी ने मैदान करबला में नुसरत इस्लाम का हक अदा किया और शहीद हुए। लेकिन हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम उन सब में मुमताज और नुमाया थे, क्योंकि खुद हजरत अली अलैहिस्सलाम ने उनकी तरबियत और परवरिश की। हजरत अली अलैहिस्सलाम से उन्होंने फन्ने सिपागरी, जंगी उलूम और मानवी कमालात, इस्लामी उलूम व मारिफ, खुसूसी इल्म फ़िक़्ह हासिल किए। 14 साल की मामूली उम्र तक वो सानी हैदर कहलाने लगे। हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम बच्चों की सरपरस्ती, कमजोरों और लाचारों की खबरगिरी, तलवारबाजी और मुनाजात व इबादत से खास शौक़ रखते थे। उनकी तालीम व तरबियत खुसूसन करबला के लिए हुई थी। लोगों की खबरगिरी और फलाह व बहबूद के लिए खास तौर पर मशहूर थे और इसी वजह से आपको बाबुल हवाइज का लक़ब हासिल हुआ। हजरत अब्बास की नुमाया तरीन खुसूसियात इसार व वफादारी है, जो उनके रूहानी कमाल की बेहतरीन दलील है। वो अपने भाई हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के आशिक व गुरबीदा थे और सख्त तरीन हालात में भी उन्होंने हमेशा इताअत इमाम फरमाई। लफ्ज़ वफा उनके नाम के साथ वाबस्ता हो गया, इसीलिए उनका लक़ब शहंशाह वफा है। और नाज़रीन, अब आइए बताते हैं कि यूरोप के सबसे बुलंद पहाड़ पर हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम का ये मुजस्समा कब और क्यों बनाया गया। वाक़या कुछ यूँ है कि 1620 ईस्वी में यूरोप की एक रियासत अल्बानिया से कुछ अफराद करबला मोहल्ला ज़ियारत के लिए रवाना हुए। जब वो लोग जनाब हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के रोज़े पर पहुंचे तो रोज़े के खुदाम यानी कि जो खिदमतगार थे, उन्होंने उन मुसाफिरों को हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक की थोड़ी सी मिट्टी तोहफे में दे दी। वो लोग जब अल्बानिया वापस आए तो तमाम लोगों को उस खाके शिफा की ज़ियारत करवाई गई। लोगों की कसीर तादाद ने इस मिट्टी को खाके शिफा के तौर पर आंखों से लगाना शुरू किया और फिर बादशाह वक्त ने हुक्म दिया कि चूंकि ये एक अजीम हस्ती की कब्र की खाक है, इसलिए इसको अल्बानिया के सबसे बुलंद मुकाम पर रखा जाए। इंतखाब हुआ कि जो सबसे ऊंचा पहाड़ है, जिसका नाम तोमोर है, इस पहाड़ की ऊंचाई 2416 मीटर है। वहां पर एक रोजा हजरत अब्बास अलमदार अलैहिस्सलाम के नाम से तामीर किया गया
और इस खाके शफा को वहां पर रखा गया जो अभी भी मौजूद है। अल्बानिया के अलावा तुर्की में भी इन लोगों की कसीर तादाद आबाद है। नाज़रीन, बेक्ताशी कौम का ये कहना है कि हम लोग बहुत गरीब थे, हमने हजरत अब्बास अली को मदद के लिए पुकारा था, चुनांचे अब्बास अली करबला से घोड़े पर सवार होकर अल्बानिया आए और तोमर को फतह किया। फिर वो 5 दिन वहां इन लोगों के पास रुके। इन लोगों का मानना है कि हजरत अब्बास अली तोमर ने इनको दुआ दी और आज तक वहां सब लोग अमीर हैं। अगस्त के महीने में हजारों की तादाद में लोग जियारत के लिए आते हैं। बेक्ताशी कौम 20 से 25 अगस्त तक हजरत अब्बास अली तोमरी के रोजे पर 5 दिन लगातार एक त्योहार मनाते हैं। जैसे मुसलमान मक्का जाकर हज करते हैं हूबहू वैसे ही ये लोग इन 5 दिनों में वहां जानवर ज़िबा करते हैं। उनके मुताबिक वहां हजारों की तादाद में लोग रोज़ा हजरत अब्बास का तवाफ करते हैं और चिराग व शम्मा जलाते हैं। वहां पर हजरत अब्बास अलमदार के कदम मुबारक और घोड़े के सुम भी मौजूद हैं। रोजे के बाहर अब्बास अली तोमरी का एक मुजस्समा बना हुआ है जिस पर मौला अब्बास अपने घोड़े पर सवार हैं और साथ 2 बच्चे भी हैं और उनके हाथ में अलम भी मौजूद है। नाज़रीन, 20 और 25 अगस्त के दौरान अल्बानिया के प्रेसिडेंट नंगे पांव इस पहाड़ पर चढ़ते हैं और हजरत अब्बास के रोज़ा मुबारक पर हाजिरी देते हैं। वाक़ई करबला के वक्त हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम की उम्र तकरीबन 33 साल थी। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आपको लश्कर हक का अलमबरदार करार दिया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथियों की तादाद 72 अफराद पर मुश्तमिल थी और लश्कर यजीद की तादाद बाज रवायात में 30,000, बाज में 9 लाख थी। लेकिन हजरत अब्बास अलमदार की हैबत और दहशत लश्कर इब्न ज़ियाद पर छाई हुई थी। करबला में कई ऐसे मौके आए कि जब हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम ने जंग का रुख बदल दिया, लेकिन इमाम वक्त ने उन्हें लड़ने की इजाजत नहीं दी क्योंकि उस जंग का मकसद दुनियावी लिहाज से जीतना नहीं था। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हजरत अबुल फजल अब्बास की अजमत और जलालत का तज़किरा करते हुए फरमाते हैं कि चचा अब्बास कामिल बसीरत के हामिल थे और वो बड़े ही मुदब्बर और दूर अंदेश थे। उन्होंने हक की राह में भाई का साथ दिया और जिहाद में मशगूल रहे, यहाँ तक के दर्जा शहादत पर फायज हो गए। आपने बड़ा ही कामयाब इम्तिहान दिया और बेहतरीन उन्वान से अपना हक अदा कर दिया। नाज़रीन, 10 मुहर्रम उल हराम रोज़े आशूर को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उनको प्यासे बच्चों, खुसूसन अपनी 4 साला बेटी हजरत सुकैना बिनतिल हुसैन सलामुल्लाह अलैह के लिए पानी लाने का हुक्म दिया, मगर आपको सिर्फ नेज़ा और अलम साथ रखने की इजाजत दी। इस कोशिश में उन्होंने अपने दोनों हाथ कटवा दिए और शहादत पाई। इस दौरान उनको पानी पीने का मौका भी मिला, मगर 3 दिन के भूखे प्यासे शेर ने गवारा तक न किया कि वो पानी पी लें और खानदान रिसालत प्यासा रहे। शहादत के बाद जैसे तमाम शहदा के साथ सलूक हुआ वैसे ही हजरत अबुल फजल अब्बास के साथ हुआ। उनका सर काट कर नेज़े पर लगाया गया और जिस्म मुबारक को घोड़ों के सुमों से पामाल किया गया। उनका रोज़ा अक़दस इराक के शहर करबला में है, जहां पहले उनका जिस्म दफन किया गया और बाद में शाम से वापस आकर उनका सर दफन किया गया। दरियाए फुरात जो उनके रोजे से कुछ फासले पर था, अब उनकी कब्र के इर्द गिर्द चक्कर लगाता है। नाज़रीन, ये मौजज़ा आज तक दुनिया को अहले बैत अतहार बिलखुसूस बाबुल हवाज हजरत अब्बास अलमदार की फजीलत बयान कर रहा है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। अल्लाह वारिस।